हाय गाइस, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी बहुत हवा चल रही है। होलिका दहन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और गाइस, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी कुछ, क्योंकि हम जैसे छोटे क्रिएटर्स को मैं तो ज़्यादा फालतू हम लोग के पास टाइम नहीं है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। और मैं बता दूं कि जिसमें कुछ खास बात होता है उसके चर्चे ही होते हैं। लोगों को असुरक्षा की भावना होती है। मैं ऐड नहीं कर रही, इसलिए इसे दूसरे रूप में मत लीजिएगा। मैं खाते खाते शाम को चिप्स बच्चों लोग के लिए आता है ना, शाम को जैसे ऑफिस से आने से मैं बच्चों लोग को लगता है ना, मेरे हस्बैंड आते हैं तो बच्चों लोग को ज़्यादा पसंद है। ज़्यादातर नॉर्मली बच्चे लोग बिस्किट से ज़्यादा यही सब प्रेफर करते हैं, तो मेरे को भी अच्छा लगता है। फिंगर चिप्स कुरकुरे मुझे बहुत पसंद है, तो मैं भी केक ले आई। तो जिसमें कुछ खास बात होता है ना, तो छोटा क्रिएटर है बड़ा क्रिएटर, उससे लोगों को असुरक्षा की भावना होती है, तो उसको उसके तह में जाके उसकी मिनमेख निकालेंगे, टिक्का टिप्पणी निकालेंगे। हमारे बिहार में कहावत है, सुनेंगे? मैं अपने बिहार में है कि कहावत है, मेहर छोड़ेला रहे तो साग में हल्दी नहीं पड़ल। ऐसा बिहारी भाई लोग को पता होगा। लेकिन अगर नहीं बिहारी भाई लोग, कुछ लोग स्टाइल मारते होंगे तो उनको नहीं, जानबूझकर भी ये मुहावरा नहीं बताएंगे। लेकिन मैं बता रही हूँ, मैं ज़मीनी स्तर से जुड़ी हूँ कि मेहर छोड़ेला रहे तो साग में हल्दी नहीं। मीन्स है कि अगर हस्बैंड वाइफ में झगड़े हो रहे हैं तो वाइफ कितनी भी अच्छी खाना बनाओ तो उसको बोल दो कि साग में हल्दी नहीं डाली, नमक कम में ज़्यादा है। नॉर्मली साग में, जो गेनहारी का साग, पालक के साग में हल्दी डालो तो भी पीला नहीं होगा, वो हरा ही हरा रहेगा, ग्रीन ग्रीन ही रहेगा। तो इसको कहावत मतलब फन वे में बोला जाता है। कुछ भी अगर हम लोग मजाक करते हैं एक दूसरे को तो फनी वे में बोलते हैं कि मेहर छोड़ेला रहे तो साग में हल्दी ना। पहले तो था कि मैं लाइव आती थी, लाइव स्ट्रीम यूट्यूब पर आती थी, तो लोग लाइव स्ट्रीम में आकर मुझे डिस्टर्ब, मेंटली हरास किए। मेरी अब इतनी मेरे को लाइव से फोबिया हो गई है ना, मैं सच्ची बता दो, ठीक है? किसी निर्दोष को किसी को नहीं सताना चाहिए, डराना नहीं चाहिए। पता नहीं कि कब किस रूप में भगवान आ जाए, ठीक है? तो मैं जब भी लाइव स्ट्रीम करती थी, मैं 2 ईयर मेरे चैनल का हो गया है, 2 ईयर में कभी किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन पिछले 6 मंथ से मुझे मेंटली हरास की गई। मुझे जब भी मैं लाइव स्ट्रीम करती थी तो लोग आकर लिखते थे, फिर हाइड करते थे, लिखते थे, हाइड करते थे, कमेंट को डिलीट करते थे। फाइनली मेरी सारी, मतलब मेरे को मेंटली हरास किया गया, मेरे को डराया गया, ऐसे मतलब थ्रेटिंग दी गई चैनल लाइव में कि मेरे को उकसाया जाता था कि मैं गुस्सा करूं, और फिर लोग अपने पावर का मिसयूज करते थे। इतना भी मत कीजिए, अगर इतना भी किसी के साथ मत क्या कीजिए, कोई भी हो। अगर किसी को ज़्यादा यूट्यूब का नॉर्म्स पता नहीं है ना, तो उसको उकसाया मत किया कीजिए, कोई भी हो। मैं सभी के लिए, मैं इंक्लूडिंग मी, मैं अपने लिए नहीं कर रही। मुझे चैनल की नहीं है, मेरी चैनल की बैंड बजे चाहे नहीं बजे, मुझे कोई परवाह नहीं है। हम लोगों को खाने कमाने का दिक्कत नहीं है डियर, ठीक है? मैं अपना मेंटली सुकून के लिए मैं आई थी चैनल पर, ठीक है? जो सपने लोग अपने बच्चों में देखते हैं, मैं अपने लिए जी रही हूँ। उसमें भी लाइव को मुझे इतना, मेरे को थ्रेटिंग दी गई लाइव स्ट्रीम चलाने में। मुझे आकर लोगों ने तरह तरह के थ्रेटिंग देने लगे कि मैं लाइव स्ट्रीम करती हूँ ना, मेरे को हार्टबीट बढ़ती है, मेरे को मेंटली हरास की गई। फाइनली मैं कभी कभार वीकेंड में आती हूँ। अब मैं लाइव स्ट्रीम बंद कर दी। अब अपने आप को मैं बिंदास रखती हूँ, खुद के बल पर, टैलेंट पर। मेरा कोई गॉड फादर नहीं है ना, मैं किसी मैं अपनी पहचान, अगर मुझे गॉड फादर की ज़रूरत होती ना, तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। मुझे यूट्यूब में कितने बड़े बड़े हस्ती लोग मेरे दोस्त हैं, ठीक है?
बड़े बड़े यूट्यूबर मेरे दोस्त हैं, लेकिन मैं किसी की हेल्प नहीं की हूँ, हेल्प नहीं मांगी हूँ। ठीक है, मैं अपने दम पे, लोग पूछते भी हैं कि कंगना क्या दिक्कत है, मैं बोलती कि नहीं, मैं अपनी पहचान खुद बनाना चाहती, उसमें जो आनंद है ना अपनी परिश्रम का कमाई, वो गॉड फादर के हेल्प से नहीं। ठीक है, अब उसमें भी मैं जब कर रही हूँ, अपना नाच रही हूँ, मन मस्ती में रह रही हूँ, अपने आप को पैम्पर कर रही हूँ, क्या निगेटिव थॉट्स रखना, आप ही लोग बताओ, निगेटिव थॉट्स रखना क्या अच्छी बात है? आप अपने आप को बीमार कर रहे हो। मैं लोगों को खुश रहने का सलाह देती हूँ। तो मैं जब अलनी दूसरे चलनी के चलनी में 72 गुच्छे, मैं लोगों को सलाह देती हूँ खुश रहने के लिए, तो मैं क्यों नहीं खुश रहूँ? खुद को मैं पैम्पर कर, उसमें भी लोग एकदम जेलस हो रहे हैं, मेल पीपल फीमेल पीपल मुझे तरह तरह के टारगेट कर रहे हैं। अरे भाई वाह रे इंडिया की 78 साल आज़ाद हुए हो गया और ये मुझे मिला सिला, अपने आप को आदमी खुलकर सांस भी नहीं ले सकता है क्या? मैं लोगों को हेल्प करती हूँ, सपोर्ट करती हूँ, लोग मजाक बनाते हैं। आई एम फुल। हाँ मोटी हूँ, हम लोग खाते पीते घर का है, हम लोग मोटे हैं भाई। लेकिन एक बात बता दूँ मैं, मोटे लोग का ना खुराक हम लोग का है कि एक रोटी फुल्का बिना घी चुपड़े हुए, एक, या मेरी खुराक पता लगा लेना आप लोग, मेरी खुराक 1 या 2 रोटी में मेरी पेट भर जाती है। लेकिन मैं ऐसे ऐसे सिकिया पहलवान को देखी हूँ जो जिसका 0 साइज बॉडी है, जो फूंक मारो तो उड़ने वाला भिंडी वाला बॉडी, हम लोग भिंडी बोलते हैं, तो उन लोग का खुराक 5 से 7 8 रोटी 9 रोटी खाते हैं। अब पता नहीं किस जगह चला जाता है, पता ही नहीं चला जाता है। तो मैं तो अपने आप पर प्राउड फील करती हूँ, हट्टे कट्टे हूँ। हाँ है, हम लोग हट्टे कट्टे घर के हैं। बिंदास रखती हूँ, कम से कम चिड़चिड़ी तो नहीं रहती हूँ ना। मेरे कुछ भी प्रॉब्लम होता है खुद को मैं सॉर्ट आउट करती हूँ, खुद प्रॉब्लम से सरवाइव करती हूँ, खुद रोती हूँ, मेरा कोई आंसू नहीं पोंछता है। खुद, मेरे बच्चे छोटे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ठीक है, खुद रोती हूँ, खुद आप आंसू पोंछती हूँ, फिर मैं बिंदास खड़ी होती हूँ बिना गॉड फादर के। ठीक है, इतना किसी को जलील मत कीजिए, किसी का सीधेपन का कोई भी हो मजाक मत बनाइए, एक लिमिट होती है। अगर मजाक सहने वाला व्यक्ति अगर पलट के जवाब दे तो लोग लाल मिर्ची बन जाएंगे, ऐसे ही किसी को भी दर्द होता है। अरे होली है, अच्छा खासा मूड लोग एक्सपाइल करते हैं, मैं खुद की चिड़िया की तरह लोगों को जाती हूँ सपोर्ट करने, मन लगाने, तो बदले में क्या मैं सुनने जाती हूँ लोगों की लाइफ में? इतना लोगों को जेलस, उसके लाइफ में जाओ तो वो जेलस कर रहा है, उसके लाइफ में वो जा रहा है। कोई फीमेल पीपल आईडी बदल के, चैनल का नाम बदल के मुझे टारगेट करती है। अरे भाई तुम लोग फीमेल पीपल, तुम लोग हीन भावना से अपने अपने हस्बैंड को बोलो नाचो गाओ। एकागो फीमेल पीपल जिनकी मिलियन में सब्सक्राइबर है, वो लोग भी जेलस करते हैं। अरे इसका मतलब है, पुराने ज़माने में कहावत सुनती थी कि इंद्र जैसे कोई धरती पर कोई मनुष्य तपस्या करते थे, कोई भक्त, तो भोले शंकर जल्दी प्रसन्न हो जाते थे और ब्रह्मा विष्णु में है तो सबसे ज़्यादा वरदान दे देते थे। तो सबसे ज़्यादा इंद्र भगवान का, क्योंकि वो स्वर्ग लोक के राजा हैं इंद्र भगवान, उनको सिंहासन का ममता इतना रहता था, मोह ममता, डगमगाने लगता था कि अरे वो धरती पर तपस्या कर रहा है भक्त और मेरे ब्रह्मा विष्णु महेश उसको आजीवन अमर का वरदान दे दिया तो मेरा सिंहासन न छीना जाए। वो भागते भागते ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाते थे, इंद्र देवता, जबकि भगवान को सोच समझ के ही भक्त को वरदान देते हैं। जो निश्चल भाव रहता है, भाव के भगवान भूखे रहते हैं तो वरदान देते हैं। तो ऐसे ही है, मैं छोटी क्रिएटर हूँ, मैं अपनी प्रतिभा, अपनी टैलेंट को दिखाती हूँ। बिग बॉस दोस्त मेरे फ्रेंड हैं, कल को मेरे को बिग बॉस में जाने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, तो लोग इतना एकदम तहलका मच गया है, बैक डोर से लोग गेम खेल रहे हैं। होली है ना, कलरफुल होली की तरह एंजॉय करो डियर, ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा है, आज मैं हूँ कल को नहीं रहूँगी। मेरी यही बातें आप लोगों को सेंटी बनाएगी, आप लोग को याद आएगी, रुलाई आएगी। कंगना एक थी कंगना, ठीक है,
एक थी कंगना जो सबके चेहरे पर स्माइल लाती थी, बिना किसी के बात को बुरा नहीं मानती थी। और कंगना की कोशिश रहती है, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं सभी को हेल्प करूं, सभी की हेल्प करूं। अब कुछ लोग सक्षम रहते हैं हेल्प करने के लिए, लेकिन अपनी हाथ मोड़ लेते हैं। लेकिन मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं सबकी हेल्प करूं। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए भगवान, मेरे पास सब कुछ है, सुकून है मेरे पास, मेरी बुद्धि है अपने पास, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। होली में मैं सबको ब्लेसिंग देती हूँ, सभी खुश रहिए, छोटे बड़े क्रिएटर सभी खुश रहिए। कंगना की यही बातें आप लोगों को याद रहेगी, कल को मैं ना रहूं। होली में एंजॉय कीजिए सभी, कभी कंगना का मजाक मत बनाइए आप लोग। कंगना ने अपनों को बहुत को खोया है, मैंने बहुत ट्रेजेडी झेली है। मैं बताती नहीं हूँ, ऊपर से हंसती हूँ, बिंदास रहती हूँ। मैं पंजाबी भांगड़ा मुझे अच्छा लगता है, होता है अपनी अपनी पसंद होती है। मुझे मेरी थीम आ जाती है, क्योंकि मैं वहाँ पंजाब में 5 साल रह चुकी हूँ। तो मुझे कुछ भी मैं डांस करती हूँ तो मुझे पंजाबी टोन आ जाती है, मुझे लगाव है वहाँ। मैं 5 साल बिता चुकी पंजाब में, तो डांस करती हूँ, खुद को पैम्पर करती झूम जाती हूँ, कुछ देर में स्ट्रेस से दूर हो जाती हूँ। मुझे अपने बच्चों को पालना है, बड़ा करना है, अच्छी शिक्षा देनी है, रूट्स को मजबूत करना है। तो मैं अगर खुद को मैं निगेटिव थॉट्स रखूँगी, मैं खुद को डिप्रेस्ड रहूँगी, रोऊँगी, तो मेरे बच्चे को कौन पालेगा, कौन केयर करेगा। ऐसे मत क्या कीजिए कोई भी। मुझे किसी से कोई उम्मीद भी नहीं है, ना मुझे किसी से कोई हेल्प भी चाहिए। ओके, मैं खुद में मस्त रहती हूँ। शाम हो गई है, आज होलिका दहन है, मुहूर्त बन रहा है, शायद पंडित जी मंदिर गए थे, देखो क्रैकर छूट रहा है। पंडित जी बोले थे 10:30 के बाद शायद मुहूर्त बन रहा है होलिका दहन का, तब तक मैं डिनर बना लूँगी फटाक से। वही बनता है, हरे चने का भबरा बनता है, लेकिन मैं नेल से मैं नहीं निकाल पाई भबरा, मतलब चना जो झंगरी से निकलता है, बिहारी भाषा जो हरे चने का गुच्छा होता है उसे चना निकालते हैं हरा। पटना उटना में ना उसको निकाल कर मिलता था चना झंगरी से, तो बनाने में आसान रहता था, लेकिन नहीं मिला तो चना नहीं, एक दिन मैं खा ली थी। तो मैं ऐसे ही पकौड़े वकौड़े बना दूँगी, और कढ़ी चावल बनता है, पकौड़े बनता है, भभरा बनता है हरे चने का, तो जो है थोड़ा बहुत बना लूँगी हल्का फुल्का। मन नहीं करे, मन बिल्कुल अशांत है थोड़ा सा। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती। ओके, बाय बाय।